हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो हमारे डिजॉबिंग इंडिया आईएएस के तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे, चूंकि आज है स्वतंत्रता दिवस, तो इस अवसर पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश आज़ादी का अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, यानी कि वर्ष 2047 में, तो हमारे लिए नए इंडिया के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसको कि दुरुस्त करना होगा, ताकि हम एक नए इंडिया का जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस स्वप्न को हम साकार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम टाइटल की तरफ चलेंगे और पढ़ेंगे कि हमारा टाइटल क्या है, विजन 2047। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी बहुत सारे कमिटमेंट किए जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी बहुत सारे कमिटमेंट किया गया है कि हम 2047 तक अपने देश को कहाँ ले जाएंगे। हमारा विजन क्या है कि जब देश 100 साल मना रहा होगा अपनी आज़ादी का, जैसे कि आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज ही के दिन 15 अगस्त को ही। जब देश अपना 47वां माफ कीजिएगा अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तो हम कैसे एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़े जो कि न्यू इंडिया का नींव रखता हो, नए भारत का निर्माण करने के लिए हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी होगी, उसको आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। देखिए, आज का ये लेक्चर सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, हमारा विजन क्या होना चाहिए, बल्कि आज का लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं एथिक्स के आंसर राइटिंग में, इसी के साथ साथ एसए के क्वेश्चन में भी आप इसको एज ए एनेक्डोट यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जीएस के हर पेपर में अगर आप देखें, जीएस पेपर 1 वो तो डायरेक्ट लिंक होता है इसके साथ, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और सोशल चेंजेस तो आप जानते ही हैं, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जीएस पेपर 4 की मैंने तो बात कर ही थी। इसी के साथ साथ जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर है, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। तो क्या है विजन 2047, हमारा क्या होना चाहिए 2047 के लिए विजन। तो नए इंडिया का निर्माण करने के लिए हम आगे का रास्ता कैसे देख सकते हैं, ऐसे कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा एक ग्लोबल लीडर के तौर पे 2047 तक। जैसा कि आपको पता है कि हम एक समय पे विश्व गुरु हुआ करते थे, और आज ये हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम भी अभी के समय में अपना वो प्राचीन गौरव प्राप्त कर पाए जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे, जब दुनिया भर के लोग ज्ञान और शिक्षा के लिए यहाँ आया करते थे। हम उस अपने प्राचीन गौरव को कैसे फिर से रिक्रिएट करें, तो हमारा ऐसे कौन सी इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम ग्लोबल लीडर के तौर पे अपने आप को जाना जाए 2047 तक। तो इस सिमेंट्री जो इंडिपेंडेंस है उसका मार्क करने के लिए हमें हमारे पास क्या रोड मैप होना चाहिए वो समझना पड़ेगा। ये विजन जो है इन्वॉल्व होगा कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप का, किस बात को लेकर, प्रोग्रेस, अलग अलग सेक्टर्स में अपने प्रोग्रेस को दिखा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब इस बदलते हुए दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए आपको इनोवेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इनोवेशन तभी होगा जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो इनोवेशन क्यों होगा, जैसे कि आपको पता है कि इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, नई नई चीज़ें लाने के लिए आपके पास फाइनेंसेस की जरूरत होती है। जब तक आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे ना, तब तक आप इन फाइनेंस का जुगाड़ नहीं कर सकते। आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कैसा होना चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए। टारगेट करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, ताकि आप उसी के साथ साथ आप इसको डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट आता है, ये बहुत पुरानी बात हो गई, कि इंडिया के अंदर में 1% लोगों के पास 99% वेल्थ है। आप समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है इंडिया के सोसाइटी में। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर किसी को मिलना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर। जैसे कि आपको पता है कि भारत का अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, सर्विस सेक्टर। हम सर्विस सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ताकि चाहे हमारे IT प्रोफेशनल्स हों, या फिर मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, हमारे साइंटिस्ट हों, ये सभी के सभी लोग जाने जाते हैं दुनिया भर में। नासा के अंदर लगभग 60% ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे जो कि
टॉप जायंट्स कंपनी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यूट्यूब हो, जो इसके सीईओ हैं वो इंडियन हैं, गूगल के सीईओ इंडियन हैं, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जितने भी एडोब, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सभी के सीईओ कौन है? इंडियन है। तो हम सर्विस सेक्टर में ऑलरेडी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। एम्फेसाइज करना चाहिए एडवांसमेंट, किन चीज़ों में भाई? टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में। फोकस करना चाहिए रिसर्च पे और डेवलपमेंट पे। हम बोलते हैं ना, हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि R&D पे हमें क्या करना चाहिए? अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ AI, जो कि एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इस AI के दौर में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको बोलते हैं ना, जो आगे चलकर निकल कर सामने आएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हब जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक साइकिल है, सही तरीके से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले स्मार्ट सिटीज़ कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसी के साथ साथ इफिशियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। हम यूरोप की बात करते हैं, जहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कमाल का है। इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचता है। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम गाँव तक पहुँचा सकते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँवों का देश है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। मतलब कि गाँव ही भारत के इकोनॉमिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर काम करता है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। रूरल एरियाज में ब्रिज बनाना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अर्बन और रूरल डिवाइड है, उसके खाई को भरने की ज़रूरत है। ये अर्बन है, ये रूरल है, बीच में जो ये गैप है ना, इस गैप को एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, ताकि इन दोनों गैप को, इन दोनों खाइयों को भरा जा सके। अगले स्लाइड के ऊपर चले तो हम देखेंगे एडुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। अब ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में भी अनाउंसमेंट की गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि मैंने बजट के लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया भी है कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट पे सरकार इंसेंटिवाइज करेगी उन कंपनियों को जो कि फ्रेशर्स को इंटर्नशिप देंगे। खैर, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट 2020 में दी थी, इसको भी आप मद्देनजर रखेंगे। इन्हेंस करना चाहिए हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सारे लेवल के पे। इसी के साथ साथ इंटीग्रेट करना होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, इंश्योर करना होगा एक्सेसिबिलिटी को, हर किसी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया जाए, इसको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की, इम्प्लीमेंट करेंगे स्किल डेवलपमेंट को, प्रोग्राम इस तरीके से अलाइन करेंगे ताकि इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता हुआ एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो इन्वायरमेंट उसको डेवलप किया जा सके हमारे यंग इंडियंस के बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूं तो कंक्लूड में कुछ इस प्रकार करूंगा कि विजन 2047 इज अबाउट क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव प्लान टू प्रोपल इंडिया टुवर्ड्स इट्स सिनेंटरी ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ प्रोस्पोरस, इनोवेटिव एंड इक्विटेबल नेशन। मतलब ये कि एक समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे आज़ादी की 78th ईयर पे। इनोवेटिव होना चाहिए, जैसे कि मैंने AI की बात करी, और इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब कि जो प्रोग्रेस है वो सब तक पहुंच सके, इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ हर व्यक्ति उठा सके, पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक भी उसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, ये हमारा प्रण होना चाहिए, ताकि हम 2047 में एक नए भारत का निर्माण कर सके, जिसका स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले मैं फिर से बोलूंगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।